सो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे एक पॉइंट से किसी भी सर्कल पे कितने टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। किसी पॉइंट पे किसी सर्कल पे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, वो या फिर वो सर्कल के बाहर हो, अंदर हो, कहाँ पे वो पॉइंट हो, ठीक है। और पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि बेसिक्स ऑफ सर्कल, यहाँ पे टेंजेंट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, बहुत आसान आसान सी चीज़ें थी, आपने देखा हो जरूर होगा। तो चलिए आगे इसके देखते हैं। आगे क्या है, आगे तो बच्चों और सिंपल है। देखिए आपको बताता हूँ मैं कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। किसी पॉइंट से सर्कल पे कितना टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी पॉइंट है बच्चों। देखिए मैंने एनसीईआरटी से एक पिक्चर भी लाया था कि इसमें आप कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर ही एक पॉइंट पी है, ठीक है। अंदर ही पॉइंट एक पी है। तो इस पॉइंट से अगर मैंने लाइन ड्रॉ किया, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ये सारी चीज़ें मैंने अगर लाइन ड्रॉ किया ना, और वो पॉइंट तो अंदर ही है, तो क्या होगा कि ये सर्कल को जाकर कट करेगा। ये देखिए सर्कल को जाकर कट करेगा, ठीक है। तो सर्कल को कट किया तो यहाँ तो टेंजेंट बना ही नहीं। टेंजेंट के लिए तो कंडीशन होता है सर्कल को टच करे, ना ही कि कट करे, ठीक है। तो ये तो कट कर रहा है, तो कट करने वाले क्या होते थे, सेकंड होते थे। दो जगह पे कट करने वाले सेकंड होते थे, कल मैंने आपको बताया था। तो अंदर कोई पॉइंट हो ना बच्चों, अंदर कोई पॉइंट हो, ये देखिए पी पॉइंट अंदर है, तो सेकंड्स ड्रॉ होते हैं, सेकंड्स ही ड्रॉ होते हैं, ना ही कि टेंजेंट। नो टेंजेंट्स, कोई टेंजेंट्स ड्रॉ ही नहीं होता है ना, क्योंकि सब सेकंड्स हो जाते हैं, दो बार कट कर देते हैं सर्कल को, ठीक है। पहला केस में ये था। दूसरा केस में क्या बोल रहा है, अगर ये पॉइंट, देखिए पॉइंट कैसे बढ़ रहा है, पहले अंदर था, फिर सर्कल के सरकमफ्रेंस उसको टच किया, तो फिर क्या हुआ, देखिए सर्कल है और इस सरकमफ्रेंस पे ही मैंने एक पॉइंट को रख दिया। इसके बाद एक लाइन आया, उसने टच किया सर्कल को, उसने टच किया सर्कल को। तो टच किया, क्योंकि यहाँ से एक ही लाइन ड्रॉ हो सकता है, एक ही लाइन ड्रॉ हो सकता है। मान लीजिए मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, तो बच्चों ये टेंजेंट थोड़ी हुआ, इस पॉइंट से थोड़ी जा रहा है, ये तो जा इस पॉइंट से रहा है। अरे समझ लो। तो वही बात मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे पॉइंट है ना, तो इस पे एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। हो सकता है आप कोई लाइन यहाँ से ऐसे ले जा रहे हैं, तो ये पॉइंट पी से नहीं जाएगा। अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे ना, तो ये पॉइंट पी से नहीं जाएगा। बस एक ही लाइन होगा, वो होगा टेंजेंट, जो कि इस पॉइंट से जा रहा होगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, वन टेंजेंट, बस एक ही टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ हो पाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे एक और केस आ गया, जिसमें क्या है कि जिसमें कोई सर्कल है और पॉइंट बाहर आ गया, पहले अंदर, फिर उसी पे, और फिर बाहर। तो बाहर जाने पे क्या होगा, बाहर जाने पर क्या होगा, मान लेते हैं ये सर्कल है और अगर ये पॉइंट बाहर आ गया, ऐसे था, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब अब बाहर आ गया, इससे आगे नहीं जा सकते, बाहर है तो बाहर ही रहेगा। तो बाहर पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बाहर पॉइंट से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये टेंजेंट थोड़ी हुआ बच्चों, ये अगर ऐसे मैंने लाइन लाया तो ये टेंजेंट नहीं हुआ, ये टेंजेंट नहीं हुआ, ये टेंजेंट नहीं हुआ। तो टेंजेंट हुआ क्या, टेंजेंट ये हुआ, टेंजेंट हुआ क्या, ये हुआ, सॉरी ये जा रही है, ये टेंजेंट हुआ बच्चों। एक पॉइंट पे टच किया, एक पॉइंट पे टच किया, तो ये हुआ टेंजेंट, ठीक है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये पॉइंट पी था और पी पॉइंट से गया, तो एक यहाँ जा पाएगा और एक यहाँ जा पाएगा, और कोई केस ही नहीं बच्चों। इधर ले जाएंगे ना, ये ले गया, ये ले गया, ये टेंजेंट थोड़ी है, ये सब सारे टेंजेंट नहीं है बच्चों। समझ में आ रहा है, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ, टू टेंजेंट्स ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत आसान है बच्चों, मैंने यहाँ पे फिगर लाया था, उसी से आपको मैंने बता दिया कि जब पॉइंट कभी अंदर हो, जब कभी उसी पे हो, और जब कभी बाहर हो। तो तीन ही केस बनते हैं ना, एक अंदर, एक उसी पे, एक बाहर। तो उसमें आपने देख लिया कि टेंजेंट्स कितने ड्रॉ हो सकते हैं। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान सा था ये भी, ठीक है। आगे क्या था, अच्छा आगे एक थ्योरम था बच्चों, तो ये भी बहुत आसान है, ये भी तो आसान ही है। कैसे, पढ़िए। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। कोई एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया सर्कल पे, तो इक्वल होता है। एक चीज़ यहाँ पे, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ बच्चों। देखिए ये जो मैं इस केस में आया था ना, इस केस में कि जब पॉइंट बाहर हो जाए सर्कल का, जब पॉइंट सर्कल के बाहर हो गया, तो इसका मतलब कि यहाँ से जब भी ये लाइन आएगा इस T1 पॉइंट पे और ये यहाँ से T2 पॉइंट पे, ये दोनों लेंथ बराबर है बच्चों,
यही थ्योरम बताता है, यही बताता है ये दोनों बराबर होते हैं। चलिए आगे बताता हूँ अच्छे से आपको। ये दोनों बराबर होते हैं, जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये और ये, यही ये थ्योरम बोलता है। और ये एप्लीकेबल भी होता है बच्चों को। कैसे हो रहा है चलिए आपको बता देते हैं। जैसे देखिए ये तो रेडियस है, ये तो रेडियस है बच्चों, सर्कल का रेडियस ही तो है, तो ये तो रेडियस है, ये भी रेडियस है। सॉरी छोटा ऐसे करते हैं, ये रेडियस और ये भी रेडियस, और रेडियस तो दोनों सेम ही होगा ना, सर्कल का रेडियस तो वही रहता है ना। ठीक है, अगर मैं ट्राइंगल, देखिए ट्राइंगल लेना है बच्चों, ट्राइंगल ओ क्यू पी, समझना बच्चों, और ट्राइंगल आर ओ पी। देखिए बच्चों समझ में आया, एक ट्राइंगल मैंने ओ क्यू पी ले लिया और एक ट्राइंगल लेके आर ओ पी ले लिया, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे ये देखें ना तो ये 90 डिग्री बना रहा है। कल भी मैंने ये चीज़ बताया था बच्चों कि कोई टेंजेंट ऐसे जा रहा है तो उस पर रेडियस जो आता है ना वो परपेंडिकुलर हिट करता है। कोई भी टेंजेंट अगर सर्कल को टच करके जा रहा है तो वो वहाँ पे जाकर परपेंडिकुलरली हिट करता है। तो ये 90 डिग्री ही तो होगा बच्चों, ये 90 डिग्री ही तो होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे मैं और एक और चीज़, तो इसमें मैं पाइथागोरस लगा देता हूँ, पाइथागोरस लगा देते हैं। तो ये हो गया हाइपोटेनस और ये होगा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो देखिए मैं लिखता हूँ फिर क्या लिखें, ट्राइंगल ओ क्यू पी में, इसका मतलब हो गया कि ओ पी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू ओ स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ओ पी स्क्वायर इक्वल टू आर ओ स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। यहाँ पे भी ओ पी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर ओ स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। तो एक और चीज़ देखें ना बच्चों, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। वो कैसे है, क्योंकि देखिए यहाँ पर रेडियस जो था ना दोनों का, क्यू ओ और आर ओ, ये दोनों तो सेम ही है ना बच्चों, क्योंकि ये दोनों रेडियस ही है, ये दोनों तो रेडियस ही है, रेडियस है तो सेम ही तो होगा। ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों तो रेडियस ही है, तो सेम ही तो होगा। तो क्यू ओ, ये देखिए क्यू ओ और आर ओ ये दोनों सेम ही है, तो दोनों तो कट ही जाएगा ना, इक्वल टू के इधर इधर। तो फिर हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा क्या, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर को हटा देते हैं तो पी क्यू बराबर पी आर। देखें इसका मतलब पी क्यू और पी आर बराबर है, यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो हमें प्रूव करना था। तो हो गया बच्चों, बहुत आसान होता है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को लेकर चलिएगा ना तो आंसर आ जाती है। ठीक है, ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा आपको, आसान सी है, कुछ ऐसा मतलब बाहरी चीज कुछ ऐसा यूज नहीं किया, जो बताया वही कि उसी को यूज कर दिया। तो आगे देखते हैं, बाकी डाउट हो तो बच्चों आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि तभी तो मैं जान पाऊंगा आपको डाउट क्या होता है। तो एक क्वेश्चन लाते हैं, देखिए बच्चों थ्योरी बहुत कम होता है मैथमेटिक्स में, आपको जितना ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिएगा ना उतना अच्छा रहेगा। मैथ्स में बस प्रैक्टिस ही करना होता है, बाकी क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। टू टेंजेंट्स टी पी और पी क्यू, एक फिगर दिया हुआ है, ये बना भी सकते थे लेकिन ठीक है, ऐसे ही फिगर बनाइएगा तो ऐसा ही फिगर आएगा। ठीक है, टी पी और टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट ओ। अच्छा, टेंजेंट एक टी पी है और एक टेंजेंट पी क्यू है और सेंटर ओ है, सेंटर ओ है। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट टी है, ये भी पता चल गया। प्रूव करना है कि एंगल टी पी क्यू और ओ पी क्यू, टी पी क्यू और ओ पी क्यू मतलब ओ पी क्यू का 2 टाइम्स है, टी पी क्यू एंगल है, ओ पी क्यू का 2 टाइम्स एंगल प्रूव करना है। आई थिंक ये भी आसानी है बच्चों, किया जा सकता है, किया जा सकता है। वो कैसे, वो ऐसे, ये देखिए अगर आप फिगर को ध्यान से देखें ना बच्चों तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही चीजें यूज किया जा सकता है। ये देखिए अगर मैं इसको मिला दूं बच्चों, इसको मिला दूं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आपको ये तो पता होगा ना बच्चों कि ये एंगल, ये अभी मैंने पीछे बता कर आया कि टीपी और टी क्यू ये दोनों तो बराबर होते हैं, ये मैंने अभी बता कर आया बच्चों थ्योरम में, है ना। तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ ताकि आसान हो जाए सवाल। देखिए
लेट्स, अगर मैं मान लूँगा कि एंगल पी टी क्यू थीटा है, ठीक है बच्चों, थीटा मान लिया मैंने पी टी क्यू को, इसको मैंने थीटा मान लिया, इसको मैंने थीटा मान लिया, तो ये एंगल को फिर प्रूव करना है, ठीक है। और क्या किया, और क्या किया बच्चों, और मैंने एंगल टी पी क्यू को मैंने अल्फा मान लिया, और एंगल देखिए एंगल टी क्यू पी ये भी तो अल्फा ही हो जाएगा। ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, तो ये कैसे होगा, देखिए ये एंगल जो भी है ना और ये एंगल जो भी है ना बच्चों, ये दोनों इक्वल होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि इसका अपोजिट साइड दोनों इक्वल है। इसके इस एंगल के सामने वाला साइड ये है और इस एंगल के सामने वाला साइड ये है। जब दोनों का साइड से इक्वल हो गया बच्चों, तो ये दोनों का एंगल भी इक्वल ही होना चाहिए, इक्वल ही होना चाहिए, समझे, इक्वल ही होगा। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना, ये दो साइड्स इक्वल ही हो गया, तो फिर एंगल तो ये दोनों इक्वल ही होना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों को अल्फा मान लिया, तो देख सकते हैं आप क्या चीज़ हमारे पास आया, ये एंगल हो गया अल्फा और ये भी एंगल हो गया अल्फा और ये हो गया बड़ा वाला थीटा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो सभी एंगल को जोड़ दे अगर ट्रायंगल में, अगर मैंने ले लूँ ट्रायंगल टी पी क्यू, इस पूरा ट्रायंगल में लेकर चलते हैं, तो क्या लेंगे, थीटा प्लस अल्फा, इस तीनों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम तो 180 ही होता है, तो थीटा प्लस 2 अल्फा मेरा आ गया 180 डिग्री। चलिए एक इक्वेशन तो मैं यहाँ से निकाल लिया, ठीक है बच्चों। आई थिंक आपको क्लियर होगा, पता ही होगा बच्चों। ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये एंगल तो 90 डिग्री ही होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना बच्चों, तो ये तो 90 डिग्री ही होगा, समझ रहे हैं, ठीक है। तो उस ट्रायंगल में भी हम लेकर एक चलते हैं। अगर मैं ट्रायंगल ओ पी टी में ले लेता हूँ, ट्रायंगल ओ पी टी में लेकर चलता हूँ इस बार, तो इसमें लूँगा तो क्या होगा, अल्फा प्लस ये एंगल क्या हो गया बच्चों, एंगल ओ पी क्यू, अच्छा ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा ना, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा बच्चों, ये एंगल का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया, 90, ठीक है, लिख दिया। तो मेरे पास ओ पी क्यू कितना आया, 90 माइनस ये अल्फा चला जाएगा इधर, और 90 माइनस अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू क्या है बच्चों, 90 माइनस अल्फा क्या है। अगर मैं यहाँ से अल्फा फाइनली निकालना चाहूँ ना, तो 2 अल्फा इक्वल टू 180 माइनस थीटा, अल्फा इक्वल टू 180 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा बच्चों, बस कैलकुलेशन करना है और कुछ करना है। तो इसको फर्दर करेंगे तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2, अल्फा का वैल्यू यही आ जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 90 माइनस थीटा बाई 2। तो देख सकते हैं 90 माइनस 90 डिग्री में बच्चों ये सब कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, प्लस में आ जाएगा ये थीटा बाई 2, तो ये 90 या 90 तो उड़ गया। तो यहाँ पे एंगल ओ पी क्यू क्या आया आपका, आपके पास एंगल ओ पी क्यू जो आया वो आया थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक बच्चों आप समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो फिर थीटा क्या आया, थीटा आया 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू, ये हमारा फाइनली आंसर आया। और यही तो बच्चों, थीटा को ही क्या लिख सकते हैं, थीटा को ही लिखे थे एंगल पी टी क्यू, तो प्रूफ हो गया, प्रूफ तो होगा ना, पी टी क्यू जो था वो 2 टाइम्स ऑफ ओ पी क्यू था, आ गया आंसर। भले ही मैंने टाइम लिया आपको समझाने में, बट बहुत आसान है, तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं, है ना, बहुत आसान है, इसमें कुछ वैसा हार्ड है नहीं बच्चों, ठीक है। ओके, आपको खुद से भी सॉल्व करना है। सर्कल बहुत आसान है बच्चों, सर्कल में आप आसानी से सवाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आपको नहीं सॉल्व होगा, ठीक है।